हमें इसका Kc डिफाइन करना है और Kp डिफाइन करना है। तो Kc विल बी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। H2O प्योर लिक्विड में काउंट होगा, NH4NO2 सॉलिड में काउंट हो जाएगा। तो सॉलिड प्योर लिक्विड एक्टिविटी इज 1। इज दैट ओके? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, यही दे रखा है आंसर भी पीछे। यस सर। ओके, after H1 H3 H3A for the given reaction at equilibrium AgNO3 solid AgNO2 O2 if the total pressure at equilibrium is P then calculate Kp। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, पूरा टेबल बनाना है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी वापस से। चलो, we need to write Kp in terms of total pressure. Total pressure is given P। देखना कैसे प्रोसीड करना है। A moles 0 0 if nothing is given we need to consider A moles of initial reactant and 0 moles for the product initially। ऐसा कुछ हमें एज्यूम करना होगा। A में से X मोल रिएक्ट कर गए, क्लियर, इसका X बना, X/2 बना। हम टोटल मोल्स काउंट करेंगे बट वी जस्ट नीड टू काउंट टोटल मोल्स फॉर गैसेस ओनली। सिर्फ गैसेस के लिए काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि सॉलिड है। इसका इन दोनों के मोल्स मोल फ्रैक्शन में पार्शियल प्रेशर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। दिस प्लस दिस 3x/2 मोल फ्रैक्शन या पार्शियल प्रेशर में डायरेक्ट लिख देता हूं। नॉट डिफाइंड फॉर सॉलिड, नॉट डिफाइंड फॉर सॉलिड। मोल फ्रैक्शन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, x upon 3x/2 2/3 into total pressure, x/2 upon 3x/3 1/3 mole fraction। this upon this is mole fraction into total pressure, this upon this is mole fraction into total pressure। अब Kp लिखना है तुम्हें, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पावर हाफ। सॉलिड का एक्टिविटी 1, AgNO3 सॉलिड का एक्टिविटी 1। For NO2 partial pressure will be 2/3 P power 1 P/3 power half। Final answer Kp और P में रिलेशन। Is that okay? क्लियर है सर। यस सर। क्या क्लियर है सर। then B1 पार्ट 1 B1 ये किसका डाउट था? B1 सर मेरा। मेरा मतलब नाम बताओ। अंकित। अंकित का।
Ankit, Kc equal to concentration of this power 2 upon concentration of this into this power 2. क्या इतना समझ में आता है अंकित? Yes, sir. अब कंसंट्रेशन हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है. फर्स्ट पार्ट, the number of moles of SO3 and SO2 in the flask are same. Moles are same, volume is definitely same for all of them, 10 liter. So moles upon volume concentration will be same, cancel हो जाएंगे. Kc कितना है? 100. So इसे लिख दो 100. Moles of O2 is 1 by 100. Clear? Concentration of O2 is 1 by 100. O2 को यहाँ पे सेंड किया, 100 को नीचे लेकर आ गए. We need to determine moles of oxygen present in the vessel. So by definition, moles of oxygen upon volume of the vessel. Concentration define होता है moles upon volume. तो 10 का multiply कर दो, आंसर आ जाएगा 1 by 10, 0.1 mole. Yes, sir. Is that okay? Yes, sir. B part. If number of moles of SO3 in the flask are twice the number of moles of SO2. अब क्या करना है? SO3 को डबल कर देना है SO2 से. तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4. सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर एक 4 का फैक्टर और आ जाएगा. क्लियर? तो व्हाटएवर द वैल्यू आंसर इन द फर्स्ट पार्ट, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा आंसर. वहाँ 1 by 10 था, यहाँ पे 4 by 10 हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Then part 2, C2, C5, C6. C2 किसका डाउट है? पार्ट 2 का सर शिवम. चलो, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना सभी. C2 देखो, इस क्वेश्चन को वैसे तो हम नॉर्मल अपने अप्रोच से भी कर सकते हैं, बट मैं एक और डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए. जब भी हमें कुछ केपी होता है, वी कैन ऑल्सो डील इन प्रेशर. हम पार्शियल प्रेशर में भी डील कर सकते हैं. मैं इसके लिए थोड़ा बेटर अप्रोच बताता हूँ. ध्यान रखना है, मैं अच्छे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. We can also say that 1 atmosphere of nitrogen can react with 3 atmosphere of hydrogen to produce 2 atmosphere of ammonia. 20 mm of Hg can react with 60 mm of Hg to produce 40 mm of Hg. If we see this equation, PV equal to nRT, if volume of vessel is constant, temperature is constant, pressure is directly proportional to number of moles. If pressure is directly proportional to number of moles, जिस रेशो में मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी रेशो में प्रेशर भी रिएक्ट करेगा. हम प्रेशर में भी डील कर सकते हैं, या जैसे नंबर ऑफ मोल्स में डील कर रहे थे. चलो देखते हैं कैसे प्रेशर में डील करेंगे इस क्वेश्चन में. इन दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इज गिवन विद pressure, partial pressure, so it is better to use pressure directly. Kp for the reaction if the total pressure is 2p and the partial pressure of nitrogen is p by 3. हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनिशियली इसका p0 1:3 में ले रखा है. So can we write that p0 3p0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम यहाँ पर. Clear?
ये कंडीशन है T इक्वल टू 0 पे, जिस रेशो में मोल्स होंगे उसी रेशो में प्रेशर होगा। इसका प्रेशर P0 तो इसका 3P0 ले लिया, प्रोडक्ट इज 0। क्लियर? अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेट्स से आउट ऑफ P0 P has been reacted, out of 3P0 3P has been reacted to give 2P। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई हमारे पास। क्लियर? तो अच्छा P उसमें दे रखा है, मैं P डैश ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। One information is given in the question with P, total pressure. So the total pressure at equilibrium is 2P. This plus this is 2P. Add कर दो तीनों को, 4P0 minus 2P dash is 2P। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गई। Second information is given, partial pressure of N2 is P by 3। चलो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? P0 minus P dash। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल P0 और P dash को P के टर्म्स में कैलकुलेट कर लो ताकि हम यहाँ पे उसको P के टर्म्स में रख सकें और Kp इजीली कैलकुलेट कर सकें। Kp दिस पावर 2, दिस पावर 3, दिस पावर 1। क्लियर? जैसे मोल्स में डील किया था, हम प्रेशर में भी डील कर सकते हैं। इस इतना कॉपी करो, सभी को करना है। इसको एज ए एग्जांपल फॉर्म में ही ले लो ना लेक्चर नोट्स में। अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया था प्रेशर में। तो इसको इतना लिखो रिएक्शन और इंफॉर्मेशन लिख लो। एट इक्विलिब्रियम P total is given 2P and one more just question के फॉर्म में, at equilibrium P total is 2P and partial pressure of nitrogen is P by 3। Initial moles are taken in 3:1। यहाँ तक कॉपी करना है और उसके बाद P0 P dash को सॉल्व करना है, यहाँ पे रखना है, Kp निकालना है, फाइनल आंसर तक जाना है। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, 90 सेकंड में शायद कर पाओगे इतना। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, बीच में यस प्रेजेंट बोल देना। आदित्य प्रसाद प्रेजेंट सर। अजिंक्य अजिंक्य यस सर। अमोघ प्रेजेंट सर। अनिकेत प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट सर। अथर्व यस सर। चेतना प्रेजेंट सर। ध्रुव प्रेजेंट सर। गौरव प्रेजेंट सर। हर्ष प्रेजेंट सर। ईशान ईशान इज देयर। प्रेजेंट सर। ईशान नॉट निशान। ईशान जामरे ईशान इज नॉट देयर। केशवी प्रेजेंट। लक्षिका प्रेजेंट सर। नयन प्रेजेंट सर। नयन प्रेजेंट निशांत सर। पार्थ निशांत एंड पार्थ प्रेजेंट सर। पीयूष प्रेजेंट सर। प्रणव प्रेजेंट सर। प्रथमेश प्रेजेंट सर। सई प्रेजेंट सर। साइमा समीक्षा प्रेजेंट सर।
सार्थक बोर्ड से। प्रेजेंट सर। सार्थक सोनवाने। प्रेजेंट सर। विधि मराठे। प्रेजेंट सर। यश। प्रेजेंट सर। ये यश देवरे है ना सरनेम? यस। ठीक है। चलो आंसर आया किसी का? हाँ सर। यस सर, आ गया। यस। ठीक है, मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं ना इसे आगे। सर इसको हम लोग मोल वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये जो मेथड है ये थोड़ा बेटर है जो मैंने बोर्ड पे बताया है, इसलिए मैंने तुम्हें पूरा सॉल्व भी करवाया। जब प्रेशर में दे रखा है और हमें प्रेशर में ही डील करना है, तो इट इज बेटर टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इज दैट ओके? यस सर। मोल्स में तो काफी बच्चों ने किया ही होगा, जिन लोगों का डाउट नहीं उन्होंने मोल्स में ही सॉल्व किया होगा इसे, बट प्रेशर में थोड़ा बेटर वे है। नेक्स्ट डाउट आफ्टर C2 C5। C5 किसका डाउट है, नाम बताओ अपना। C5 किसका डाउट है? सर मेरा है। मेरा नाम बताओ। पीयूष। अथर्व। सर। ठीक है। वैसे इस बार जेई एडवांस का पेपर कल बच्चे आए थे सेंटर पर, कुछ 6-7 बच्चे थे, मतलब वो सारे बच्चे थे जिनका परसेंटाइल 99 प्लस या 99 के मतलब 98 परसेंटाइल प्लस था जेई मेंस में। और मतलब पेपर लास्ट 10 इयर्स में देखा जाए तो शायद सबसे टफ पेपर में से सेट हुआ था इस बार एडवांस का, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जेई मेंस रिलेटिवली पिछले 4-5 सालों में सबसे इजी सेट हुआ है और जेई एडवांस पिछले 10 सालों में सबसे टफ सेट हुआ है इस बार। 398 मार्क्स का पेपर था टोटल। 398 मार्क्स में से मतलब एक्सपेक्टेड है शायद कट ऑफ विल बी अराउंड 120-130, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आंसर की आज ही रिलीज हुई है आईआईटी की ऑफिशियल आंसर की, तो शायद आज शाम तक चीजें और क्लियर होंगी, बट 120-130 कट ऑफ हो सकता है आउट ऑफ 398। और कल जो बच्चे आए थे मतलब हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट स्कोर अब तक मुझे पता लगा है 245 मार्क्स है हाईएस्ट स्कोर, विच इज लाइक वेरी वेरी गुड स्कोर एज सच। मतलब जेई मेंस में जो रैंक था सुमित का उससे तो बेटर ही होगा, उसका जेई मेंस में कुछ 500 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक, जो नासिक में बेस्ट था, बट उससे भी बेटर एक्सपेक्टेड है। अगेन थोड़ा सा शाम तक चीजें क्लियर होंगी जैसा भी होगा, बट उसका भी जितना सुमित से बात हुई वो ये बोल रहा था कि सर कुछ 2-3 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए इस बार, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे मतलब ऐसा हुआ था उन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है, जैसे हमें एक्सरसाइज 1 में होते हैं, आंसर कैलकुलेट करो उसे डिजिट में रिपोर्ट करो, 2 डेसिमल डिजिट। तो 2-3 क्वेश्चंस में जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए। 2-3 नहीं और भी ज्यादा क्वेश्चन, मतलब वो पेपर के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था 280 मार्क्स तक, और वो 245 के आसपास आ गया, क्योंकि डेसिमल में 2 डिजिट तक यदि सही नहीं है, एक भी डिजिट गलत है। जैसे एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था 1/9, 1/9 का एग्जैक्ट आंसर आता है 0.11, उसने इसका आंसर 0.1 रिपोर्ट कर दिया।
मतलब 2 डेसिमल डिजिट तक करना था। जैसे 2-3 क्वेश्चन में स्लिप मिस्टेक हुए, 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए, ऐसा था। और 1-2 क्वेश्चन बोला था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया, मतलब वो जो 280 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था। तो पेपर टफ था और 245 के बाद जितना अब तक मुझे पता लगा है, 2 मतलब उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं बच्चे, तुमने इतने काफी डिफरेंस क्रिएट किया है। पेपर जे एडवांस का टफ है, जस्ट मैं तुम्हें इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि तुम थोड़ा सा प्रिपेयर रहो चीजों के लिए, मतलब थोड़ा सा टफ लेवल तक जाने के लिए। और अभी जो नासिक कोटा सर का वॉइस पेपर क्लियर नहीं सर। वॉइस क्लियर नहीं है, लेट मी कंफर्म विद समवन एल्स आल्सो। विधि, शिवम, सार्थक, क्लियर है सर। क्लियर है। वॉइस इज क्लियर अब। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम प्रिपेयर रहो, मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? तुम्हारे अब कुछ सेशन और भी एक्स्ट्रा भी लगाए जाएंगे, जिसमें पीछे जो HLP है, हाई लेवल प्रॉब्लम्स है, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो अभी जस्ट मतलब थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो, जितना तुम कर रहे हो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि वो इनफ है जेईई एडवांस के लिए। मतलब यदि पेपर सब्जेक्टिव टाइप आया, टफ आया, तो डेफिनेटली हमें और बहुत डेप्थ तक अंडरस्टैंडिंग लगेगी। फिजिक्स का मैं बताता हूँ एनालिसिस, केमिस्ट्री तो फिर भी चलो ठीक था, डिसेंट था, मतलब करने लायक था। फिजिक्स में ऐसा फीडबैक आया है, जैसे मनीष सर से भी बात हुई और भी टीचर्स से जो बात हुई है, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड है जो इंदौर में हैं, उनसे बात हुई, तो इंदौर LN में है, वहां से ऑल इंडिया रैंक मतलब टॉप 100 में 2-3 बच्चे आने वाले हैं, जैसा उसने बताया। तो उस डिस्कशन के बाद उसने भी यही बताया कि जैसे हम जब अच्छे क्वेश्चंस देते थे फिजिक्स में बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, खुद से बना के जैसे कभी दे रहे हैं, तो उसमें 2 चीजें कॉन्सेप्ट मिक्स करके 2 वेरिएशन किए फिर दिए, तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा था। जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस बने फिजिक्स में जिसमें 4 ऑप्शन है और चारों में वेरिएशन, मतलब जितना डेप्थ तक टीचर्स प्रैक्टिस करवाते थे, क्योंकि पिछले 10 सालों का जो ट्रेंड था, इस बार वो 10 सालों का ट्रेंड फिजिक्स में पूरा ब्रेक हुआ है, मतलब 2 की जगह 4 कॉन्सेप्ट मिक्स किए गए, 4 ऑप्शन, चारों में अलग अलग थी। तो थोड़ा सा लेंथी पेपर था फिजिक्स को लेकर, ऐसा था। तो जस्ट बता रहा हूँ चीजें, मतलब ऐसा है कि एडवांस के लिए हम एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चीजें इतनी इजी नहीं है। एडवांस डेफिनेटली थोड़ा सा टफ एग्जाम है, जो तुम्हारे मार्क्स संडे के टेस्ट में आए हैं, मतलब वो तुम्हें थोड़ा सा एडवांस का एक रफ आइडिया दे रहे हैं कि हाँ ये एडवांस इस लेवल का होता है। क्लियर? और अभी तो तुम्हें सिर्फ एक या 2 ही टॉपिक थे हर सब्जेक्ट। जब पूरा 11th-12th हो जाता है, सारे टॉपिक्स आ जाते हैं उसमें, तो डेफिनेटली हर टॉपिक हमारा इक्वली स्ट्रांग नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे होते हैं, कहीं स्ट्रांग होते हैं। फिर और वो हमें रियलिटी तभी चेक होती है जब सारे पूरा सिलेबस हो जाता है, या सिलेबस धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगता है। काफी बार बच्चे स्टार्टिंग में 11 के काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है, कुछ बच्चों का अच्छा भी होता है, जिनका डाउन उनका रीजन मैं बता देता हूँ। उनका रीजन मेनली ये होता है 11 के जब उतना टाइम नहीं लगता है, ऐसा है, प्रिपरेशन में थोड़ा कम टाइम लगता है, और कम सब्जेक्ट, कम टॉपिक्स में, कम सिलेबस में अच्छा स्कोर करते हैं। बट जहां ज्यादा सिलेबस होता है, फिर रिवीजन कैसे कर रहे हो, कैसे पुराने चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत मैटर कर जाता है। ठीक है, हम थे C5 पर। C5 C6 में कोई भी एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, कौन सा करना है बताओ? दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करना है C5 C6 में? C6। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे। आई नो टू, अच्छा आई नो टू का पार्शियल प्रेशर पूछा है, जैसा अभी हमने किया ना, सिमिलरली वैसा करोगे, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो, इनिशियली प्रेशर कर लो, इसका कुछ प्रेशर था P0 0 0, इक्विलिब्रियम पर
P नॉट में से 2P रिएक्ट किया, इसका 2P बना और इसका P बन गया। क्लियर? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन 0.25, तो मैं ये दे रखा है 0.25, इसका वैल्यू हो गया 0.5 और ये हो जाएगा Kp is given in the question, Kp is 100 is equal to this power 1, इसको मैं 1/4 लिख देता हूँ, this power 2 1/2 power 2 upon P naught minus 0.5 power 2। क्लियर? हमें कैलकुलेट करना है द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम, मतलब इस पूरे का वैल्यू। डायरेक्ट इसको लेके आ जाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 लिख दो इस पूरे को, दैट यू नीड टू डिटरमाइन 1/4 1/4 1/16, 100 को डिवाइड कर दो, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 विल बी अंडर रूट ऑफ दिस 1/40। ये आंसर आ जाएगा। डेसिमल में सॉल्व कर लेना। शायद बोर्ड पे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं मार्कर में चेंज करता हूँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बोर्ड पर? ब्लर दिख रहा है, ब्लर है सर। दिख रहा है सर। चलो C5 में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, खुद से ट्राई करना। चले हम आगे। समीक्षा वीडियो भी क्लियर है या नहीं है? समीक्षा नेक्स्ट हेडिंग वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट करना है। फॉर गैसेस मिक्सचर वेपर डेंसिटी, इफ वी टेक 2 or more than 2 gases mixture,
So average vapor density can be written as average molar mass upon 2. So molar mass by 2 is vapor density. If you want to determine average vapor density, average molar mass, that you need to take here m average by 2. So m average हो जाएगा 2 into vapor density. और मोलार मास, एवरेज मोलार मास हमने मोल कॉन्सेप्ट में देखा था, टोटल वेट बाय टोटल मोल, ये होता है एवरेज मोलार मास. क्लियर? ऐसे इतना कॉपी करो, क्या यूज है इसका आगे पता चलेगा अभी. अमोघ कॉपी कर लिया इतना? यस सर. मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ डिसोसिएशन का. Let's say one molecule of a substance is giving n moles of A. इसके initially A moles, 0 moles. One can give n. n कोई जनरल नंबर हो गया, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. So out of a mole, A1 minus alpha is the remaining moles. इसमें से कितने रिएक्ट कर गए? A alpha रिएक्ट कर गए. क्या जो बोर्ड पे लिखा है उतना समझ में आता है? A1 minus alpha will give Na alpha. A में से A अल्फा रिएक्ट कर गए, तो इसके कितने बने? 1 can give n, A अल्फा can give n into A अल्फा. मोल कॉन्सेप्ट सिंपल सा. क्लियर है इतना? यस सर. चलो अब हमें इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम पर. इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, तो हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स. देखना, टोटल वेट के लिए मैं मास कंजर्वेशन यूज करने वाला हूं. Whatever the mass of initial reactant, that will be the total mass of the final reactant and product at equilibrium. क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या? Can we have such No, kind sir. of law? Conservation of mass. Mass of all the reactant and product always remains same. इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट था, कितना मास था इसका? इसके नंबर ऑफ मोल्स थे A, और इसका मोलार वेट ले लेते हैं हम AN, मोलार वेट ऑफ A, इनिशियल रिएक्टेंट. So number of moles into molar mass will give the weight of the substance. तो इसका इनिशियल वेट आ गया, और यही जो इनिशियल वेट है that remains same during the equilibrium. इक्विलिब्रियम पे इसका और इसका दोनों का वेट ऐड करेंगे तो इतना ही आना चाहिए. इनिशियल वेट और फाइनल वेट को इक्वल एज्यूम करके हमने यहाँ पे फाइनल वेट लिख दिया है. क्लियर? मास कंजर्वेशन से टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे, मोल विल नॉट कंजर्व ना. कंजर्वेशन ऑफ मोल जैसा हमारे पास कोई लॉ नहीं है, मास कंजर्वेशन होता है. दिस प्लस दिस, ए कॉमन ले लो दोनों में से, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा बचेगा टोटल मोल्स के लिए. क्लियर? दिस ए विल कैंसल आउट. तो हमारे पास एम एवरेज आ गया है इनिशियल मोलार मास ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा. ये एम एवरेज आ गया हमारे पास. क्लियर? एन क्या है यहाँ पर? एन वो नंबर है, 1 मोल्स इज गिविंग n मोल्स. 1 मोल इज डिसोसिएटिंग इनटू हाउ मेनी मोल्स? दैट नंबर इज n. क्लियर? अब हम आते हैं वेपर डेंसिटी पर. सो कैपिटल, यहाँ पे हम वेपर डेंसिटी को दो तरीके से डिनोट करते हैं. कैपिटल डी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन,
जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था तब का वेपर डेंसिटी, स्मॉल डी वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। क्या इतना समझ में आता है? एम एवरेज निकाला बिफोर डिसोसिएशन मतलब इनिशियली, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इक्विलिब्रियम पर। तो बिफोर मींस एट t इक्वल टू 0, आफ्टर मींस एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? कॉपी करो इतना, फिर मुझे रब करके वापस यहीं पे लिखना पड़ेगा ऊपर। डन सर। इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिएक्टेंट बाय 2। फाइनली बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। एम एवरेज ले लो, एम एवरेज का वैल्यू पुट कर दो। और ये 2 एज इट इज। एम एवरेज को रख दिया हमने पूरा का पूरा ये mn अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये आ गया स्मॉल डी हमारे पास। जनरली कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ऐसा कुछ पूछा जाता है, दोनों का रेशियो ले लो 1 बाय दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये कुछ आ रहा है हमारे पास कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। mn कैंसल, 2 विल कैंसल, दिस अपॉन दिस, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। where n is sum of coefficient of product upon sum of coefficient of reactant.
सर बोलो। सर एन क्या है एक बार और बता दीजिए ना। मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ एन क्या है। एग्जांपल 1, PCl5 gas is giving PCl3 gas plus Cl2 gas. Capital D upon small d, vapor density before dissociation, after dissociation. N वो नंबर है जो हमें ये शो कर रहा है 1 mole of the reactant is dissociating into how many moles? 1 is giving how many? 1 is giving 2. N का वैल्यू 2। चलो यहां से भी आ जाते हैं हम। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 + 1 अपॉन सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आ गया 2 upon 1, N को रखो 2, 1 plus अल्फा, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। क्लियर है? तो N है क्या? 1 मोल जितना मोल प्रोडक्ट का कन्वर्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका। एग्जांपल 2, कोई बताएगा इसमें कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कितना आएगा? एनीवन? साइमा कितना आएगा? 4.5। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कितना आएगा साइमा? 1 + 4.5 अल्फा। पक्का? सर 1 + 3.5 3.5 अल्फा। अल्फा। 3.5 अल्फा। N 4.5। क्लियर है इतना? वेपर डेंसिटी और अल्फा पे बेस्ड काफी बार जेई में क्वेश्चंस बने हैं और इसका मेन रीजन ये है इसको डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में, इसलिए। एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, जेई में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ नंबर डिफरेंट थे, या शायद सेम ही नंबर हो, आई डोंट नो, ध्यान नहीं मुझे। अच्छा क्वेश्चन था बट if vapor density of NO2 and N2O4 mixture is 38.3 at 33 degrees Celsius, then find the moles of NO2 in 100 gram of the mixture.
स्वयं प्रकाश समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। आ गया क्या आंसर? हाँ सर। बताओ इस क्वेश्चन को मैं फिर। 0.6। आंसर है इसका 0.7। 0.435। 0.435 इसका आंसर एग्जैक्ट।
देखो वेपर डेंसिटी 2 into 2 is m average, मोलार मास ऑफ N2O4 upon 1 plus अल्फा, ये हमने किया। तो सबसे पहले तो अल्फा कैलकुलेट कर लिया। अल्फा वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द इनिशियली 1 मोल लिया है तो उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं। क्या इसका 1 मोल मतलब 92 ग्राम होगा मोलिकुलर मास। तो 92 ग्राम में इतने मोल हमारे पास टोटल व्हाटएवर द इनिशियल वेट विल बी द फाइनल टोटल वेट। क्लियर। So out of 92 gram of the total, this many moles are present for NO2. हमें चाहिए 100 ग्राम में, 92 ग्राम में इतने मोल्स, तो 100 ग्राम में कितने मोल्स, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं हम। तो 15.4 अपॉन 76.6 इतने मोल्स हैं 92 ग्राम में, डिवाइडेड बाय 92 पर ग्राम इनटू 100 ग्राम में। फाइनल आंसर 100 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। 1 मोल 92 ग्राम में NO2 के मोल से इतने, नहीं मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया है, गलत ये हुआ है, इसके 2 अल्फा मोल्स होंगे। अल्फा इज द मोल्स डिसोसिएटेड, सो 1 माइनस अल्फा विल गिव 2 अल्फा, यहाँ पे इंटू 2 और आ जाएगा, इंटू 2। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लेना। सबसे पहले वेपर डेंसिटी इंटू 2, मोलार मास ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा किया, n2 यहाँ पे 2 माइनस 1 अल्फा, अल्फा के लिए सोल्व किया। बाय डेफिनेशन अल्फा होता है मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। इसका 1 मोल तुमने लिया है मतलब 92 ग्राम लिया है, 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएटेड है, तो 1 माइनस अल्फा इसके मोल्स बचे और इसके 2 अल्फा बन गए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2 अल्फा। इसका 2 टाइम्स कर दो, इसमें NO2 के मोल्स हैं इन 92 ग्राम, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज मोल्स ऑफ NO2 इन 92 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितने होंगे, बाय 92 into 100, यूनिटरी मेथड। Is that okay? साइमा, समीक्षा, सार्थक, Yes, sir. विधि, Yes, sir. पीयूष, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट में किसको रखना और प्रोडक्ट में किसको। रिएक्टेंट में किसको रखना है, प्रोडक्ट में किसको रखना है। डिसोसिएशन होता है व्हेन अ लार्ज मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन स्मॉलर मॉलिक्यूल। जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है उसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस है वो जो हैवी है, यहाँ पे जो लाइट है, या ये देख लो यहाँ पे कोफिशिएंट कम होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। क्लियर है सर। चलो आईआईटी का कोई क्वेश्चन करते हैं हम एक। एक्सरसाइज 3। सर स्क्रीन शेयर कीजिए ना। बुकलेट नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर। नो सर। करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे उसका पिक्चर लेके फिर शेयर करना पड़ेगा। तो अभी तुम जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रेजो सर से देख रहे हो, क्या कर रहे हो? PDF है सर, गूगल पे मिल जाती है। गूगल पे रेजोनेंस का PDF मिल जाता है? हाँ सर सब। अच्छी बात है, बट शायद अपडेटेड नहीं होगा क्योंकि ये जैसे अपडेटेड है ना इस साल का, वो हो सकता है पुराना हो, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो। तो फिर इससे बेटर तो PDF भी है, नहीं तो फिर रेजो सर पे भी देख सकते हो। सर रेजो सर। अच्छा। बाकी बुकलेट, अच्छा किसी के पास भी नहीं है क्या बुकलेट? नो सर। सर है। हाँ बुकलेट तो आ चुका है, मतलब मैं खुद सेंटर से लेकर आया हूँ बुकलेट। बुकलेट कलेक्ट कर लो। वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम नेक्स्ट वीक में, मतलब इस वीक में JB बैच को कॉलिंग की गई है,
तो कुछ पांच छह बच्चों को पीटीएम के लिए भी बुलाया जा रहा है। क्लियर? पीटीएम में मेनली तुम्हारा सा थोड़ा सा एनालिसिस, तुम्हें थोड़ा सा एडवाइस। जनरली मैं और मनीष सर सेंटर पे होते हैं, या तो दोनों होंगे या एक तो टीचर होंगे ही। तो तुम्हें भी कॉल किया जाएगा, पेरेंट्स को डायरेक्टली कॉल किया जाएगा कि कब पॉसिबल है आना। तुम्हें आना है जब भी, मतलब एक 7 डेज का विंडो होगा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एक ही दिन आना है। तुम यदि आउट ऑफ स्टेशन भी हो तो किसी भी एक दिन टाइम निकाल कर आ सकते हो पेरेंट्स के साथ। कॉल आएगा तुम्हें ऑफिस से। इवन कॉल नहीं भी आए तब भी कुछ मैटर नहीं करता है। तुम्हें जब भी टीचर से मिलना है, तुम जस्ट एक दिन पहले कॉल करो, सर कल आप अवेलेबल हैं, कब से कब तक है। तुम आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, पेरेंट्स आ सकते हैं। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। जेई 2016 का पैराग्राफ 1 पेज नंबर 39 पर है। मैं शेयर भी करता हूँ इसे, बट नहीं, इसमें डेल्टा जी भी है जो तुम्हें अभी नहीं बताया गया है। नहीं होगा अभी, इसे छोड़ो, रुको। हम्म नहीं मिल रहा है मुझे आईआईटी का, तो अभी क्वेश्चन जितना कंटेंट कवर हुआ है छोड़ो, अभी कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सर ऑनलाइन जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है। उसमें गैसेस का थोड़ा यूज आएगा। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अभी करने हैं ना। अनिकेत का मैसेज था सर जो नासिक में नहीं रहते हैं। नासिक में नहीं रहते तो नासिक तुम जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम आ सकते हो। ऐसा है, मतलब एडवाइस ये करेंगे एक वीक के अंदर कभी भी इतना टाइम निकाल के आ जाओ। गौरव का मैसेज है सर एनी न्यूज अबाउट ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास को लेकर तो एक्चुअली कोई न्यूज नहीं है अभी तक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, so I can't say anything। चलो ऐसा है, जैसे तुम्हें फोन आएगा, तुम्हें एक तुमसे डेट पूछी जाएगी। यदि तुम्हें डेट रफली कंफर्म है कि हम इस तारीख को आ सकते हैं, तुम ठीक है बता देना। तुम यदि नहीं आ सकते हो, प्रैक्टिक मतलब पॉसिबल ही नहीं है अभी आना, तो ठीक है तुम जब भी आओ, आज नहीं 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद, 1 महीने के बाद, तब आके मिल लेना।
सर क्वेश्चन क्वेश्चन, अच्छा तुम्हें क्वेश्चन भी चाहिए, शेयर करता हूँ मैं ग्रुप पे पिक्चर शेयर कर दूँ उसका, क्योंकि वो स्क्रीन पे शेयर करने में मुझे फिर 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे। सर आपने ग्रुप में एक बार पीडीएफ भी शेयर किया था। अच्छा इसका शेयर किया है पीडीएफ, तो फिर शेयर किया यस तो सर। क्या इशू है, फिर तो उसमें से देख लो ना। हाँ नहीं, कब किया था डेट? हाँ किया हुआ है शेयर मैंने, मैं फिर से उसे टैग कर देता हूँ। सर 24 सितंबर। मैंने फिर से टैग कर दिया है उसे ना। सर एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अच्छा डीपीपी डिस्कशन में क्या चल रहा है अभी? एल्केन सर का क्या क्या डिस्कस हो चुका है? B4 तक हो गया है सर। B4 तक हो गया। B4 किस पे बेस्ड था डीपीपी? मोल मोल। कंसेप्ट। इसी वीक में हुआ है B4? लास्ट वीक। नहीं सर, प्रीवियस वीक। ठीक है। लास्ट वीक सर। और इस वीक में लेक्चर सर का हो गया या है अब? सर कल है। कल है। कल का ऑलरेडी कुछ बता चुका हूँ मैं, क्या डिस्कशन होगा, या सर बता चुके हैं क्या? सर वो नहीं एक्सरसाइज सर। 1 का पार्ट 2 बाकी है सर, डिस्कशन सर करने वाले। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2। ये इक्विलिब्रियम का? हाँ सर। तो इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 तो आज हमने डिस्कस किया ना, C5 C6 वो सारे क्वेश्चन। सर ADEF वाला सर, आपने बोला था सर डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, मैं और भी होमवर्क दे देता हूँ फिर कल के लिए, जो डीपीपी डिस्कशन के टाइम पे होगा, मतलब डीपीपी की जगह ये डिस्कशन होगा। जितना होमवर्क बोर्ड पे लिखा है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 अप टू सेक्शन आई ना, ABCDEFGHI। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, A B हो गया है, C हो गया है, होमोजीनियस, D रिएक्शन क्वेश्चन भी हो गया है हमारा, अप टू सेक्शन आई ये रहेगा कल डिस्कशन के लिए, जो काफी ज्यादा होमवर्क है वैसे, हालांकि इसमें से काफी कुछ हो चुका है। एक्सरसाइज 2 से भी मैं थोड़ा बता देता हूँ और इसको ग्रुप पे ही भेज देता हूँ। पार्ट एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप
to question number 6, up to question number 6 part 2. up to question number 5. इतना है। कल डीपीपी डिस्कशन डाउट डिस्कशन में होगा ना, इतना कर लेना पूरा, क्योंकि तुम ये करोगे, डाउट डिस्कस करोगे, उसके बाद ही चीजें आगे थोड़ी सी समझ में आएंगी। ये चैप्टर 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। सर डीपीपी कौन से करनी है? डीपीपी नहीं होंगे कल, इतना ही कर लेना तुम। ग्रुप पे भी मैं सेंड कर देता हूँ सर। केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो मैं सेशन फिर अभी एंड कर रहा हूँ।